नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लाइफ अवेकनिंग टैरो। दोस्तों, आज की यह रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जिनके दिल में एक सवाल बार बार उठता है। जिस इंसान ने मुझे इतना दर्द दिया, क्या उसे अपनी गलती का एहसास है? अगर आप भी लंबे समय से इसी बात का जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए एक स्पिरिचुअल रीडिंग हो सकती है। याद रखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ हो सकता है आपसे रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना भी करें। जो आपसे रेजोनेट करे आप उसे लीजिए और जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है आप उसे जाने दीजिए। तो फिर आज हम इस रीडिंग में जानेंगे कि जिस पर्सन ने आपको इतना दर्द दिया, क्या उसे अपनी गलती का एहसास है? क्या उसे थोड़ा भी फील होता है कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया? तो चलिए, सबसे पहले आप अपनी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद कर लीजिए। उस व्यक्ति को अपने मन में सोचिए और मन ही मन ईश्वर से, यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए, यूनिवर्स मुझे वही संदेश दिखाइए जो इस समय मेरे लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, जो मेरे हित में काम करता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? तो चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं। पहले मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी फ्रेंड्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनको जिसने भी दर्द दिया है, क्या उसे उसकी गलती का एहसास है? उसे थोड़ा भी फील होता है कि उसने कुछ गलत किया है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। सबसे पहले इस रीडिंग में हम ये जो पर्सन है उनकी एनर्जी को चेक करेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है। जानेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। इन पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? ओके, देखिए यहाँ सबसे पहले हमको किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिल गया है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, यानी कि ये कार्ड बता रहा है ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी का, इस टाइम पर इसकी जो एनर्जी है, इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ग्राउंडेड है। ये जो पर्सन है ये मतलब इन्होंने जो भी किया या जो भी इन्होंने आपके साथ व्यवहार किया है या जो भी इन्होंने आपके साथ कुछ भी बुरा किया है, आपको पेन दिया है, लेकिन ये अब उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये इस रिलेशनशिप के बारे में ये चीज़ सोच रहे हैं कि शायद मुझसे गलती हुई, शायद मैंने कुछ गलत किया। क्योंकि ये व्यक्ति जो हैं ये अब एक आत्मचिंतन कर रहे हैं। ये एक चीज़ ये इस रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं कि शायद मेरी ही गलती है, शायद मैंने ही कुछ गलत किया है आपके साथ। इनको भी गिल्ट फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया या आपकी वैल्यू नहीं समझी। अब ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि नहीं, आप अपनी जगह पर ठीक थे, आप जो कह रहे थे, आप जो कर रहे थे या आपकी जो थिंकिंग थी वो बिल्कुल ठीक है। और जानेंगे कि और एनर्जीज़ क्या हैं। और मैं यहाँ पर दूसरा कार्ड निकालूंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनकी करंट एनर्जी तो हमको देखिए इसमें मालूम पड़ गई कि व्यक्ति इस टाइम पर, इसने अपनी लाइफ में उस टाइम पर आपके संग हो सकता है इसलिए ये सारी चीज़ें की, क्योंकि इनको अपने करियर, स्टेबिलिटी और अपने को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना था। इस वजह से इन्होंने किसी की परवाह नहीं की। इनको लगा कि बस मुझे मेरे ही बारे में सोचना है, मुझे मेरे को ही एक तरीके से एक स्टेबिलिटी मोड में ले जाना है, इसलिए आपकी परवाह नहीं की। लेकिन अब ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, इनको बुरा लग रहा है कि इन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसका एहसास इनको हो रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने ये जो व्यवहार किया वो आखिर उन्होंने आपको हर्ट क्यों किया, आखिर मेन रीज़न क्या था इसके पीछे, यहाँ पर हम जानेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि ऐसी कौन सी स्थिति थी, क्या परिस्थितियाँ थी, ऐसे क्या इमोशंस थे कि इन्होंने आपको हर्ट किया।
क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है कि लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि कोई ईगो या कोई फियर होता है, या फिर व्यक्ति इमेच्योर होता है, इस वजह से वो ऐसी हरकत करता है, दूसरे को हर्ट कर देता है, या फिर कभी कभी कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जहां व्यक्ति सामने वाले का दिल तोड़ देता है। तो बताइए यूनिवर्स कि गाइड कीजिए कि आखिर उन्होंने आपको हर्ट क्यों किया। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए उन्होंने आपको हर्ट क्यों किया। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन थे, ये रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बना पाए। मतलब इनको अपने करियर, अपने आप को स्टेबल करना, अपने फाइनेंशियली मुद्दों पर काम करना, अपने आप को एक मतलब अपने अब सिर्फ अपने बारे में सोचना, उन्नति की तरफ सोचना, और बैलेंस की बहुत ज़्यादा इनके अंदर कमी थी। इन्होंने आपको हर्ट इसलिए किया क्योंकि इनका जो दिमाग है, इनका दिल इनका साथ ही नहीं दे रहा था। यहाँ पर इनका दिल कुछ और कह रहा था और दिमाग कहीं और ही चल रहा था। दिल बोल रहा था कि नहीं, इस रिश्ते में रहना चाहिए, ये जो पर्सन है काफ़ी अच्छा है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा ये व्यक्ति वैल्यू रखता है, ये मुझे प्यार करता है, मेरी परवाह करता है। पर दिमाग इनका स्टेबल नहीं था। दिमाग इनको एक अलग ही डायरेक्शन में सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। दिमाग इनको बोल रहा था कि नहीं, तुम पहले अपने करियर, अपने फाइनेंशियल मैटर पे ध्यान दो, रिलेशनशिप के बारे में बाद में हम सोचेंगे। दिमाग इनको एक अलग ही डायरेक्शन में ले जा रहा था। इस व्यक्ति का क्या कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी उस टाइम पे स्टेबल नहीं था। इन्होंने जो भी आपके साथ किया ना, बैलेंस की बहुत कमी थी, पेशेंस की कमी थी। शायद हो सकता है मे भी कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि कुछ आपसी कुछ हुआ हो, आपस में कोई भी ईगो क्लैश हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो उसका रीज़न यहाँ पर ये रहा कि ये व्यक्ति में पेशेंस नहीं था, चीज़ों को एक्सेप्ट करने का पेशेंस नहीं था, सरवाइव करने का कोई पेशेंस नहीं था। इनको बस अपनी चलानी थी, किंग टाइप एनर्जी थी इनकी। तो ये बस ये सोच रहे थे कि नहीं, देखिए जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वो ही ठीक है, जो मैंने सोचा है, जो मैंने डिसाइड किया है वो ही यहाँ पर सही है। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी थी, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आई। और कंडीशन यहाँ पर यही है कि माइंड इनका स्टेबल नहीं था, दिल कुछ बोल रहा था, दिमाग कुछ और ही। इस वजह से ये जो पर्सन थे ये आपको हर्ट कर गए। हालांकि ग्राउंडिंग एनर्जी थी, लेकिन फिर भी दिमाग इनका हावी हो गया और ये आपको हर्ट करके चले गए। आपको उतना इन्होंने अब इस रिश्ते में उतना आपको तवज्जो नहीं दिया। शायद ये कुछ ज़्यादा ही एक ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि शायद मेरे अंदर वो सारी क्वालिटी हैं कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। इस तरीके का जनरली लोगों के अंदर एक आ जाता है एटीट्यूड कि नहीं, मुझे तो सब कुछ अच्छा है, मेरे पास सब कुछ है, मैं काबिल हूँ। तो शायद ये सारी फीलिंग्स इनकी यहाँ पर इस टाइम पर दिख रही है। बट यहाँ पर दोनों ही कार्ड देखिए आप पॉजिटिव आए हैं। मतलब कि इनको आप अगर हम इस एनर्जी में जो दो एनर्जी निकल करके आई हैं वो ये बताती हैं कि इनको अब ऐसा लगता है, इनको एक पछतावा सा तो हो रहा है, इनको दिक्कत तो लग रही है, इनको लग रहा है कि भाई आपसे दूर जाने के बाद इनको आपकी कमी महसूस तो बहुत ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पे एक कार्ड मैं निकालूंगी और ये देखेंगे कि क्या इनको अपनी गलती का एहसास है। जो भी इन्होंने बुरा व्यवहार आपके साथ में किया, आपको हर्ट किया, आपके बारे में हो सकता है कि इन्होंने कुछ गलत अफवाहें भी फैलाई हो, या आपको यहाँ पर कल्प्रिट साबित किया हो, या फिर लोगों के सामने ये दिखाया हो कि देखो मुझे तो इनकी कोई परवाह नहीं है, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, या मैं तो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल हूँ, या काफ़ी कुछ है मेरे पास क्वालिटीज़, तो मुझे आपकी कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर इनको ऐसा था तो क्या अब इनको अपनी गलती का एहसास है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या इनको अपनी गलती का एहसास है? ये इस टाइम पर क्या सोच रहे हैं? क्या इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है? ओके, देखिए यहाँ पर भी पॉजिटिव एनर्जी निकल करके आई है, और ये कार्ड बताता है इस रीडिंग का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही था। इस रीडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारा जो सवाल था वो यही था, क्या इन्हें अपनी गलती का एहसास है? तो यस, इनको अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास है, क्योंकि इनको अब अपने व्यवहार का पछतावा हो रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आई है
इनको अब आपकी याद आती है, आपके साथ गुजारे हुए पल, एक अच्छी हैप्पी फैमिली की ये थिंकिंग रखते थे। शायद हो सकता है आपको बताया हो, आपको ना भी बताया हो। आपके साथ अब ये एक मतलब एक ऐसा लाइफ इनके माइंड में ऐसा चल रहा है कि आपके साथ ये एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। और इनको ऐसा लगता है अब कि हाँ, मुझसे कुछ गलती हुई, मैंने कुछ गलत किया। इनकी फीलिंग अब ऐसी हो गई है कि इनको ऐसा लगने लगा है कि हाँ, शायद कुछ गलत मुझसे हुआ है, मैंने यहाँ पर कोई गलती तो की है। और एक एक अच्छे व्यक्ति का दिल दुखाया है, एक ऐसे व्यक्ति को हर्ट किया है जो मेरे लिए डिवोटेड था, जो मेरे लिए केयरिंग था, जो मुझसे प्यार करता था। अब इनको अपनी गलती का बहुत ज़्यादा यहाँ पर एहसास हो रहा है, पछतावा बहुत हो रहा है। इनको लग रहा है कि मुझसे गलतियाँ हुई। देखिए, तीनों ही कार्ड, तीनों ही यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी निकल कर के आई। अब ये अपने पुराने दिन, अपनी पुरानी यादों में इतने ज़्यादा खो गए हैं, इनको अब ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें तो अच्छी चल रही थी, आखिर क्यों ये ईगो आया, आखिर ये सारी चीज़ें मैंने क्यों कर डाली, इतने अच्छे रिश्ते को मैंने हाथ से क्यों जाने दिया। आपका एहसास, आपकी बातें, आपका एक वो जो एक ऑरा है, वो अब इनको परेशान कर रहा है। इनको ये बहुत ज़्यादा टीस महसूस हो रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया। आपसे दूर जाने के बाद अब समझ में आ रहा है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी कितनी ईज़ी थी। अब वो इस जगह पर जहाँ पर भी वो पहुँचे हैं, आपके प्यार, आपके साथ ने उनको इस जगह तक पहुँचाने में मदद की, क्योंकि उनको भी ये फीलिंग है कि शायद आप में बैलेंस था, आप में पेशेंस था रिश्ते को सँभालने का, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थी जो एक बेहतर रिश्ते के लिए होती हैं, लेकिन शायद उनसे ये सारी चीज़ें मिस हो गई। एक इमेच्योर बिहेवियर हो सकता है जिसने आपके रिश्ते में एक खटास सी पैदा कर दी, और आपके रिश्ते में ये सारी प्रॉब्लम्स आई। और यहाँ पर ये जो रीडिंग निकल कर के आई है, यहाँ पर हम 3 एनर्जीज़ देख रहे हैं, ये एनर्जी ये बताते ये जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ की, ये कोई इंटेंशनली नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने जानबूझकर और आपका दिल दुखाया, जानबूझ करके ही आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन इनसे हो गया। हो सकता है कि ये उतने अवेयर नहीं थे चीज़ों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के इतने अवेयर नहीं थे। इनको ये नहीं समझ में आया कि किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं तो उसको कैसा महसूस होगा। मतलब ये बोल दिया, मतलब इस तरीके के इनका शायद नेचर होगा कि ये कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बोल करके, कुछ भी अपना फैसला सुना के सामने वाले पे थोप करके चले गए। पर ये नहीं सोचा कि उसका परिणाम क्या होगा, ये नहीं सोचा कि सामने वाले को कैसा लगेगा, ये नहीं ध्यान दिया कि भाई उसकी ज़िंदगी बिखर जाएगी। ये इनको समझ ही नहीं आया। लेकिन अब जब आप दूर हो गए हो, अब जब ये सारी चीज़ें बिखर गई हैं, अब जब ये जिस प्राउड और घमंड के साथ गए थे बाहर कि नहीं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब इनको बहुत फ़र्क पड़ने लगा है। अब इनको समझ में आने लगा है कि नहीं, मुझसे गलती हुई, अपनी गलती का एहसास हो रहा है। क्योंकि आपके जैसा पर्सनैलिटी मिलना इनको आसान नहीं है। इनको अब ये चीज़ें समझ में आई हैं, तो अब ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो, मन ही मन ऐसा चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि जिससे कि फिर से कांटेक्ट हो, फिर से बातचीत हो, फिर से ये रिलेशनशिप जो है मतलब कुछ फिर से नया, कुछ इसमें एक नया चार्म, एक नया स्पार्क का, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। हालांकि एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई हैं, और ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, इंसान बुरा नहीं है, इंसान अच्छा है। इंसान ऐसा नहीं था, कुछ तो परिस्थितियाँ यहाँ पर कुछ लोगों की दिख रही हैं कि कुछ तो ऐसा रहा उनकी लाइफ में जिन्होंने उनके माइंड को इतना डिस्टर्ब किया कि वो समझ ही नहीं पाए कि उनको क्या करना चाहिए था। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अभी वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब अब जो इतना सब कुछ उनसे गलती हो गई है, उन्होंने जो आपका दिल तोड़ा, दिल दुखाया, आपको बुरा भला कहा, आपके इमोशंस की परवाह नहीं की, आपको उतना वैल्यू नहीं किया, और अब वो क्या सोच रहे हैं, अब उनको आज क्या फीलिंग्स रहती है आपके बारे में, आज वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, अब ये पर्सन आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, देखिए ये अब ना आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। ये अब आपके
ये जो पर्सन है आपको लग रहा हो ये आपसे दूर चले गए हैं, ये आपके बारे में अब सोच नहीं रहे हैं, ये सोच सोच के आप बड़ी टेंशन में आ रहे हो, आप बड़े रातों को रो रहे हो, आप बहुत परेशान हो रहे हो, आपको लग रहा है ये व्यक्ति तो मेरे जीवन से चला गया, या आपका जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लोगों के लिए दिख रही है यहाँ पर, और या फिर बातचीत नहीं हो रही है, कुछ टाइम के लिए सेपरेशन है, या मान लीजिए लॉन्ग टाइम से भी सेपरेशन चल रहा है, पर ये व्यक्ति जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, और एक तरीके से आप पे पूरी नज़र रखे हुए हैं, आप पर पूरा ध्यान है इनका, आप क्या कर रहे हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, मतलब इंस्टाग्राम हो आपका अकाउंट हो, या फेसबुक अकाउंट है, या फिर आपके किसी भी फ्रेंड्स के थ्रू आपकी व्हाट्सएप पे नज़र रखना, मतलब हर तरीके से ये सोशल मीडिया पर भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। वैसे भी हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं तो भी ये आपकी पूरी इंक्वायरी रखते हैं, ये आप पर पूरी नज़र है, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, ये तो व्यक्ति चला गया है, इस व्यक्ति को तो मेरी अब याद ही नहीं आती, आप ऐसा सोच रहे हैं, बट ये पूरा आप पर इनका फोकस है। अब क्योंकि ये इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो अब इनको ये समझ में आ रहा है, तो ये आपका पीछा कर रहे हैं एक तरीके से, आपको जासूसी टाइप की कर रहे हैं, या आपको पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो वो वाली एनर्जी इनकी यहाँ पर दिख रही है। तो देखिए कार्ड सारे लेकिन इस रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव निकल कर के आए हैं, सारी रीडिंग ही यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। ये जो पर्सन है वाकई में हर्ट है, ये जो पर्सन है इनके इमोशंस वाकई में बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, और ये अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब जो इन्होंने कर दिया है ना, अब इसको संभालना मुश्किल हो रहा है इनको, इनके खुद के इमोशंस इनका साथ नहीं दे रहे हैं, इनका खुद दिल इतना भारी हो रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हो गई, क्योंकि ये जो व्यक्ति था ना ये ऐसा था इनका कि ये ना इमेच्योर थे, ये ना परिस्थिति को संभाल नहीं पाए। कुछ भी ऐसे मान लीजिए कोई रिलेशनशिप चल रहा है, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए रिलेशनशिप है, तो मान लीजिए आप चाहते थे कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक स्टेबिलिटी पाए, मैरिज हो, फैमिली के साथ मिलना जुलना हो, वो आपको फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएं, या फिर मान लीजिए दोस्ती थी तो दोस्ती में भी अब अगर आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ा चाहे, पर ये घबरा गए, ये मतलब इनको ऐसा लगा कि नहीं मैं तो कैसे हैंडल कर पाऊंगा, मैं उनकी एनर्जी उस टाइम पर इतनी स्टेबल नहीं थी, आज के टाइम पे है, बट अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी यहाँ प्रॉब्लम आई तो उस टाइम पे इनकी एनर्जी स्टेबल नहीं थी, ये एकदम से घबरा गए, समेट नहीं पाए, जो भी ये सारी सिचुएशन आई तो ये भाग गए, ये मतलब संभाल नहीं पाए, तो इनको लगा कि मुझसे नहीं संभलेगा, और ये मतलब एक जिम्मेदारी, किसी पर्सन की पूरी जिम्मेदारी अपने कांधों पे लेना, ये इस उसको मतलब उसको ये कर नहीं पाएंगे, उस जिम्मेदारी को नहीं उठा पाएंगे, तो ये फिर वहाँ से निकल लिए, तो इनकी एनर्जी ऐसी है। पर उनकी ये जो उनके अभी के इमोशंस हैं, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पर जो कार्ड है वो ये बताते हैं कि ये जो पर्सन है आपके दिल से रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, और आपको प्यार भी करते हैं, नो डाउट। यहाँ जो कार्ड्स हैं वो ये बताते हैं, पॉजिटिव कार्ड है तो वो ये बताते हैं कि आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और एक उनको गिल्ट भी फील है, उनको ये फील हो रहा है कि शायद उनसे ही गलती हुई है, आपकी गलती नहीं थी, उन्होंने ही गलती की है, उनसे ही यहाँ पर कुछ अपशब्द बोले गए, उनसे ही इस रिश्ते को से दूर जाने का प्रेशर आप पर डाला गया है, वो ही गलत है, तो उनको एक गिल्ट फील हो रहा है। कुछ बातें भी वो अभी आपके बारे में सोचते हैं आज की डेट में, आपके लिए आपसे की कही हुई बातें या आपके दिए हुई गाइडेंस उनको आज याद आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ को एक ईजी वे में आप चला रहे थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, वो चीज़ें भी उनको बहुत ज़्यादा अब उनको ये चीज़ें बहुत परेशान सी भी करती हैं, उनको लगता है कि उनसे गलती हो गई है, तो इसलिए वही चीज़ है। देखिए कार्ड भी निकल कर के आया कि वो जो व्यक्ति हैं आपसे मैसेज करेंगे या करना चाहते हैं, पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड भी यही बताता है कि ये जो पर्सन है आपको हो सकता है कांटेक्ट करें, किसी के थ्रू आपको मैसेज दें, और आपके साथ ये एक वो चाहते हैं, मतलब एक कहना चाहिए रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं, लेकिन अब एक्चुअल में देखेंगे कि वाकई में ये आपसे संपर्क करना चाहते हैं, वाकई में इनकी अभी की एनर्जी क्या है, या आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वाकई इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या चाहते हैं यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, ये इस रिश्ते में क्या चाहते हैं आखिर।
देखिए, ये इस रिश्ते को प्यार से अब संजोना चाहते हैं, नर्चिंग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो गलतियां इनसे हुई हैं और ये अब उस गलतियों की भरपाई करें। ये अब आपसे प्यार चाहते हैं, आपकी वो केयर वापस चाहते हैं जो आप उन्हें देते थे, जो ख्याल उनका रखते थे। उस तरीके से अब ये वापस से आपके लिए वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं जैसा आप इनके लिए करते थे। तो इसलिए मेन चीज़ ये ही है कि क्या चीज़ें हैं, अगर हम इस रीडिंग में देखें कि ऐसी क्या चीज़ें जो उन्हें रोक रही है आपसे कांटेक्ट करने के लिए। क्योंकि कांटेक्ट तो करना चाहते हैं भाई, स्टॉक कर रहे हैं तो कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, पर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इन्हें रोक रही हैं कांटेक्ट करने से। उसका रीज़न ये है कि ये थोड़ा-सा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज़ हों, हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई नहीं चाहता है कि आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन हो, यूनियन हो। कोई पर्सन है, ये फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई लेडी इनकी फैमिली में, इनके फ्रेंड सर्कल में ऐसी हो सकती हैं जो नहीं चाहती हैं कि आप दोनों का रिश्ता बिल्टअप हो। तो इस वजह से कोई एक फेमिनाइन एनर्जी है जो इनको खींच रही है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से। हालांकि ये चाहते हैं, ये मैसेज करना चाहते हैं, ये ईगरली चाहते हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, पर कोई इनको रोक रहा है आपसे संपर्क करने के लिए, आपसे इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। इनको कोई तो है, क्योंकि ये रिश्ते को प्यार से संजोना चाहते हैं। लेकिन फैमिली का कई बार ऐसा हो जाता है कि फैमिली में लोग किसी को अपनी राय बना लेते हैं। हो सकता है इनकी फैमिली में किसी ने आपको लेकर कैसी राय बना ली है कि नहीं, हमको ये व्यक्ति अपनी फैमिली में नहीं चाहिए। भले ही आप कंप्लीट हैं उनकी फैमिली के लिए, आप उनकी फैमिली को वो सारी चीज़ें दे सकते हैं जो एक अच्छे परिवार के लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी किसी का ईगो, किसी का मतलब किसी का एक वो चीज़ होती है ना, किसी का कोई फियर, जैसे अपनी वैल्यू खो देने का। कोई लेडी है जो ये सोचती है आप आ जाओगे तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। परिवार में होता है, किसी की भाभी, किसी की सिस्टर, किसी की मदर जनरली ऐसा फील करने लगती हैं कि सामने वाले की एनर्जी ऑरा देख करके ये व्यक्ति अगर ये मेरी फैमिली में आ गया तो इसके आने से मेरी रेपुटेशन या मेरा प्लेस हिल जाएगा या मेरी चीज़ें चली जाएंगी। तो उनका एक फियर है कि आप ना हो इनकी ज़िंदगी में, कोई और चलेगा, बट आपसे वो एक डर महसूस हो रहा है जैसे कि उनकी ज़िंदगी में कुछ खलबली आ जाए, उनका स्थान चला जाए, उनका सिंहासन हिल जाएगा। तो वो वाली एनर्जी है। तो मेन एनर्जी यही है कि उनको कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो रोक रही है। अब यहाँ देखें कि ये वाला जो रिलेशनशिप है आप दोनों का, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, पॉसिबल डायरेक्शंस क्या हैं। मतलब हम देखेंगे कि इस रिश्ते की संभावित दिशा क्या है आने वाले समय में। ये जो रिलेशनशिप है वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है, क्या रहेगा। अभी तक का तो हमने देखा सारे ही एनर्जी पॉजिटिव आई हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप एक बहुत ही अच्छे फाउंडेशन पर बिल्ड हुआ था, जहां आप दोनों ने अपने प्यार, अपने केयर, अपनी कहते हैं अपने कंसर्न से इसको एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन दिया। दोनों ही पैशनेट एनर्जी में थे, दोनों ने ही इस रिश्ते को बिल्ड करने के लिए कमिटमेंट दिए, दोनों ही इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते थे। बट बैलेंस की कमी आई, एक व्यक्ति का धैर्य टूट गया, एक व्यक्ति इस रिश्ते में डर गया, उसे कोई फियर रहा। हो सकता है विस्परिंग रही हो, किसी ने फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है, किसी ने उनको बहकाया, बढ़ावा दिया कि नहीं रिश्ता आपके लिए नहीं है, ब्रेकअप करो, छोड़ो, कुछ और देखो। इस तरीके का यहाँ पे एनर्जी दिखी है। आप दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ा करके ले जाना चाहते थे, सेलिब्रेट करना चाहते थे इस रिश्ते को कि ये रिश्ता फ्यूचर में जा कर के एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर जा कर के ख़त्म हो, जैसे कि मैरिज, एक अच्छी रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे। पर यहाँ पर यही है कि किसी के आने के वजह से, किसी के भड़कावे में आने की वजह से इन्होंने ये सारी चीज़ें आपके, हालांकि वो दिल से नहीं चाहते थे, बस ये था कि दिमाग भारी पड़ गया दिल के ऊपर, दिल के इमोशंस कहीं ना कहीं पीछे रह गए, ढक गए दिमाग की चालाकी के आगे, क्योंकि ये किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के इन्होंने ये सारी चीज़ें कर दी। हालांकि अब
काफ़ी दुख हो रहा है, आपकी कीमत समझ आ रही है, ये समझ में आ रहा है कि शायद इन्होंने गलती की, आपका दिल तोड़ के, आपको दुख पहुंचा करके। ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, इंटेंशनली नहीं करना चाहते थे, बट हो गया। अब उस चीज़ को लेकर के इनको काफ़ी गिल्ट हो रहा है। तो अब ये कार्ड मैं निकालूंगी ये देखने के लिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि इस रिश्ते की पॉसिबल ऊर्जा क्या है, मतलब आगे चल के इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में ये रिश्ता जाएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि ये जो रिलेशनशिप है इसकी ऊर्जा किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मतलब आप दोनों का रियूनियन जो है वो पॉसिबल है, बातचीत होगी, या फिर दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाएंगे, या फिर अभी समय को अपना काम करने दें। ऐसा देख लें, मतलब कि अगर सिचुएशंस ठीक नहीं है तो फिर हम समय पर छोड़ दें। आखिर क्या सिचुएशन है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, इस रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या रहेगी। ओके, देखिए यहाँ पर अगेन पॉजिटिव एनर्जी आई है। यहाँ पर ये एनर्जी बताती है कि देखिए ये जो एनर्जी निकल करके बहुत पावरफुल एनर्जी है, ये एक मस्कुलाइन एनर्जी आई है, किंग की एनर्जी है। ये एनर्जी बताती है इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी 100% पॉसिबल है। पॉजिटिव एनर्जी आई है, यहाँ पर बातचीत होने की संभावना भी दिख रही है, रिश्ता भी स्टेबल हो सकता है। लेकिन मेजर अरकाना का कार्ड है, ये बताता है कि समय को अपना काम करने दीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि ये पावरफुल एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है आप दोनों के रिश्ते की। ये जो पर्सन है ये हो सकता है मे बी कि दो हमारे पास यहाँ पर मस्कुलाइन एनर्जी आई, फेमिनाइन एनर्जी, जहाँ ये रिश्ता प्यार से, केयर से, खूबसूरती से सींचा जा रहा था। लेकिन साथ ही अब यहाँ पर जो एम्परर की एनर्जी है वो एक स्टेबल रिलेशनशिप की एनर्जी बताती है। वो ये बताती है कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ तभी जा सकता है जब एक व्यक्ति अपना ईगो छोड़ेगा, एक व्यक्ति अपना ये जो डोमिनेट करने का नेचर है, मतलब ये जो पर्सन है ये आपको जो डोमिनेट, जनरली उनके लिए ही अगर हम यहाँ बात करें तो एनर्जी हम ज़्यादातर उन्हीं की इस पूरे रीडिंग में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो रीडिंग थी वो रिश्ते की थी, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि किसी का ईगो यहाँ पर क्लैश हो रहा है। कोई व्यक्ति है जो डोमिनेट कर रहा है इस रिश्ते को, रिजिड है, रिश्ते के प्रति काफ़ी उसने अपने आप को कठोर बना लिया है। वो चाहता तो बहुत कुछ है करना, पर आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका ईगो उसको रोक रहा है कि पहले मैं क्यों। रिश्ते की एनर्जी बहुत अच्छी है, अगर आप ईगो छोड़ें, अगर आप इस रिश्ते में दोनों में से कोई भी अगर इस रिश्ते को आप ईगो छोड़ देंगे तो रिश्ता एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, रिश्ता आपका फिर से बिल्टअप हो सकता है, लेकिन ईगो छोड़ना पड़ेगा। अगर ईगो नहीं छोड़ेंगे, अपना ये डोमिनेटिंग वाला नेचर नहीं छोड़ेंगे, दूसरे को दबाने का, दूसरे को डराने का, दूसरे को झुकाने का, अगर ये नेचर नहीं छोड़ेंगे तो फिर रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। तो यूनिवर्स की एनर्जी ये है कि रिश्ते के आगे बढ़ने की संभावना पूरी पूरी है, लेकिन खुद को बदलना होगा, खुद को इमोशनली ये सोचना होगा, सामने वाले की भावनाओं की भी कदर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि बहुत ही यहाँ पर आप लोगों के लिए, आप खुद देखिए यहाँ पर पूरी ही एनर्जी पॉजिटिव निकल कर ही आई है। ये जो पर्सन है ये इतना ज़्यादा गिल्ट में है, ये व्यक्ति को ऐसा फील भी होता है कि इसने कुछ ज़्यादा ही कठोरता इस रिलेशनशिप में दिखा दी, ज़्यादा ही अपनी चीज़ें थोप दी आपके ऊपर। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप इस रिश्ते को बहुत ही प्यार से सींच रहे थे। एक नर्चिंग एनर्जी आपकी तरफ से, उनको एक सुकून महसूस हो रहा था, उनको लग रहा था आपकी बाहों में आके जैसे कि उनके सारे दुख, उनके सारे दर्द मिट जाते हैं। आप बैलेंस्ड हैं और आपके अंदर पेशेंस है चीज़ों को समझने का, एक सही गाइड करने का, और उनकी एनर्जी भी ग्राउंडेड ही है। ऐसा नहीं है कि वो एक मान लीजिए स्टेबल है या फिर वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हैं, जैसे कि एनर्जी उनकी यही आई है कि इस टाइम पे वो एक अच्छी एनर्जी में है और ग्राउंडिंग एनर्जी में। इतना सब होने के बाद भी प्राउड नहीं है, चीज़ों का प्राउड नहीं है बस, हाँ लेकिन ईगो ना झुकने का है कि मैं ही क्यों झुकूँ, वो वाली एनर्जी में भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसे हैं जो
रिश्ते को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ा झुक जाएं तो हमारा ये जो इतना प्यार से बना हुआ रिश्ता है ये अपने मुकाम तक जा सकता है, तो वो झुक सकते हैं और वो झुकेंगे तो उनका रिश्ता एक अच्छे मुकाम पर जाएगा और एक जीवन में सुख शांति आएगी। तो आप ये मान के चलिए ये रीडिंग बहुत पावरफुल है। आज के उसमें आप जिनके बारे में सोच सोच के इतना परेशान हो रहे थे कि वो व्यक्ति मेरे लिए कुछ सोचता है कि नहीं, पछताता है कि नहीं, मेरे लिए क्या महसूस करता है, तो देखिए उसकी फीलिंग्स तो एकदम बाहर ही निकल कर के आई हैं। वो व्यक्ति आपके बारे में कितनी ही अच्छी पॉजिटिव फीलिंग रखता है, वो व्यक्ति आपके बारे में कितना अच्छा सोचता है। भले ही परिस्थिति कैसी रही हो, लेकिन एनर्जी यहाँ पर उनकी ख़राब नहीं है। एनर्जी उनकी ऐसी नहीं है कि वो आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करे हों, क्योंकि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के उन्होंने ये सारी चीज़ें की। लेकिन अगर वो इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे तो शायद चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। अच्छा, लास्ट कार्ड यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी कि यूनिवर्स का मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। ये जो रीडिंग आई है तो उसमें यूनिवर्स अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज क्या देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको इस टाइम पर क्या कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर खुद को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, या फिर आपको अपनी खुद की हीलिंग पर, जो इस इंसान ने आपको इतना हर्ट किया, आपको दुख दिया, तो क्या आपको अब सबसे पहले रिश्ते के बारे में ना सोच के खुद की हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए, या फिर आपको अपने मतलब नए अवसर, अपने दिल को ओपन रखना है नए चॉइसेस के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या फिर आपको अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में ही फिर से सोचना चाहिए। तो इसलिए हम देखेंगे कि यूनिवर्स का अब आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि आपका संदेश जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिन्होंने अभी तक पूरा मैसेज, पूरा वीडियो देखा है और जिन्होंने इस पूरी रीडिंग से रेजोनेट किया है, जिन्हें जो कंफ्यूज हैं, जो जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, आप उन्हें प्लीज़ गाइड कीजिए कि उनके लिए क्या संदेश। ऐसी सिचुएशन में पड़े हुए हैं जहां नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि आपका संदेश उनके लिए क्या है, आपका मैसेज उनके लिए क्या है, कि उन्हें अब क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या स्टेप लेना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, देखिए यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आप लोगों के लिए आया है। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, बहुत बेहतरीन एनर्जी यहाँ पर आई है। यूनिवर्स आपको यहाँ ये बता रहे हैं, आंखों पे से पट्टी हटाइए, ठीक है। आप ना खुद को बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप अपने विचारों के जालों में फंसे हुए हैं। आप अपने एनर्जी को आपने इस तरीके से जकड़ लिया है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। अपनी आँखों से पट्टी हटाइए, चीज़ों को बेहतर तरीके से देखिए, प्रैक्टिकलिटी की तरफ देखिए। आप इमोशनली होकर के अपने दिमाग में इतने सारे विचारों को लेकर के सही फैसला नहीं ले पाएंगे। आप इस माया जाल से बाहर निकलिए। आप समझिए कि ये जो व्यक्ति है, ये जो रिश्ता है, क्या वाकई मेरे लिए मायने रखता है, क्या मैं इस रिश्ते में बंधा हुआ महसूस तो नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या ये पर्सन मेरे जीवन को, मेरी आज़ादी को बांध तो नहीं रहा है, क्या ये रिश्ता वाकई में मैं इसको इतनी तवज्जो दे रही हूँ तो क्या वाकई में ये उस लायक है, ये पर्सन उस लायक है। और अगर इस लायक है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो अपनी लाइफ, या मुझे तो अपनी लाइफ में यही व्यक्ति चाहिए, या फिर मैं इस व्यक्ति के साथ ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते, तो आंखों की पट्टी हटाइए। पहले तो सामने वाले व्यक्ति को समझने की कोशिश कीजिए, सिचुएशन को समझिए, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार हर्ट करता है और अगर आप स्टैंड नहीं लेते हो तो उसकी हिम्मत बढ़ के वो दूसरी बार भी आपको हर्ट कर सकता है। इसलिए अपने आप को अवेयर कीजिए, है ना। अपने आप को आप ये समझिए कि मुझे क्या करना है, मुझे इस सिचुएशन में खुद से क्या डिसीजन लेना चाहिए। अगर मेरी एनर्जी ऐसी है, अगर ये व्यक्ति, उसकी सच्चाई है, अगर वो व्यक्ति लॉयल है, अगर वो व्यक्ति आपके रिलायबल है, तो फिर आपको उसको ब्लेम नहीं करना है, तब फिर आपको उसको मौका देना है, तब आपको फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। और सबसे पहले तो आपको इस रिश्ते के लिए खुद को हील भी करना है, क्योंकि
आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बंध गए हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो उस रिलेशनशिप को लेकर के। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो काफ़ी बंध गया हूँ, इस रिश्ते से खुद को बाहर ही नहीं निकाल रहे हो आप। जबकि सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं है, सिचुएशन कंट्रोलेबल है। अगर ये पर्सन भी आप सोच रहे हैं कि चले गए, वापस चले गए तो मेरी लाइफ में कभी आएँगे नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो। वो इतने गलत नहीं है जितना गलत आप उन्हें समझ रहे हो, है ना? तो आप थोड़ा-सा खुद को हील कीजिए और इस रिश्ते के लिए अवेयर हो जाइए, आँखों से पट्टी हटाइए और खुद पे आप ना बहुत ज़्यादा अपने आप को देखो। आप अगर इस कार्ड को भी अगर आप गौर से देखें तो ये व्यक्ति ना बहुत बहुत आसानी से अपनी पट्टियों को खोल के बहुत आसानी से निकल सकता है। ना तो ही इसको स्वॉर्ड्स ने कहीं से भी कंट्रोल कर रखा है, रास्ता है सामने, यहाँ पे देखिए लैंड है, ऐसा नहीं कि कहीं फँसा हुआ है, अपने हाथ बहुत ईज़िली खोल सकता है, कितनी ढीली रस्सी बंधी है। आँखों से पट्टी हटाए और ये अपने हाथ खोले और आराम से अपने विचारों में ही लेकिन अपने आप को बाँध रखा है। ऐसा महसूस हो रहा है आपको इस टाइम पर कि जैसे कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, सिचुएशन हाथ से निकल जाए। आपके हाथ में सब कुछ है, सिचुएशन हाथ से नहीं निकली है। आप लेकिन सिचुएशन को हैंडल नहीं करना चाह रहे हो, बस सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बस परेशान हुए जा रहे हो। तो विचार बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपके उथल-पुथल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा-सा पर्सन के बारे में, सिचुएशन के बारे में ये गौर से समझना है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग करोगे, अगर आप सिचुएशन को सिर्फ़ ऐसे ट्रीट करोगे कि जैसे मैं हेल्पलेस हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ और सब कुछ तो उसी के हाथ में था, उसने मुझे हर्ट किया, वो चला गया, अब क्या हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो जाता है उसे जाने दीजिए, वापस आता है तो फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये एक्सेप्टेबल है, ये व्यक्ति आपके लिए अच्छा है, बेटर आपके लिए चॉइस है, तो फिर उसको आप अपनी लाइफ में वेलकम कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं अब इसके संग जो भी रिश्ता है वो आगे नहीं बढ़ सकता है, तो उसे आप जाने दीजिए। तो इसलिए अब आज की जो रीडिंग है और इसको अगर हम यहाँ पर एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन इस पूरी रीडिंग का संक्षेप में मैं आपको दूँ तो देखिए, आज की रीडिंग में हम देख रहे थे कि जिस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया, दुःख दिया, क्या वो आप उसे अपनी गलती का एहसास है? क्या उसे अब ये एहसास होता है, उसे भी दुःख होता है कि उसने आपको हर्ट किया और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? तो देखिए पर्सन काफ़ी अच्छे थे, उनकी हमने एनर्जी चेक की, व्यक्ति अच्छे हैं, व्यक्ति में कोई बुराई नहीं है, ग्राउंडिंग एनर्जी की, हालाँकि कैपेबल होंगे हर चीज़ में, स्किल्स हैं और स्टेबिलिटी है इनकी लाइफ में, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहे हैं कि ये पर्सन काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे और सब कुछ इन्होंने, ऐसा नहीं है कि इनको सब लग्जरी ऐसे ही मिली है, मेहनती भी हैं और मेहनती होने के साथ साथ काफ़ी ग्राउंडिंग एनर्जी के हैं, चीज़ों को समझते हैं, बैलेंस बनाना जानते हैं। लेकिन हो जाता है कभी कभी किसी की बातों में आकर के इंसान कि अपनी स्किल्स, अपनी बुद्धि भी काम नहीं करती, ये उतना बैलेंस फिर बाद में बना नहीं पाए रिश्ते में और पेशेंस की कमी की वजह से, इनकी इमेच्योरिटी की वजह से इन्होंने इस रिश्ते को उतना डीप रेस के साथ नहीं सोचा। इन्होंने ये नहीं सोचा, हालांकि चाहते थे कि रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, आप दोनों इस तरीके से एक अच्छा नया जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसे सपने संजाते थे। लेकिन वही फेमिनाइन एनर्जी ने इनको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया और ये फिर इस रिश्ते को जिस तरीके से सीरियसली सोच रहे थे उस तरीके से इन्होंने फिर नहीं सोचा। लेकिन अगर रिश्ते की एनर्जी अगर आप देखें तो यहाँ पे किसी का ईगो इतना ज़्यादा क्लैश हो रहा है कि अगर ये रिश्ता आगे भी बढ़ सकता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में दिख रही है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको मैसेज भी करने की पॉसिबिलिटी यहाँ दिख रही है, किसी के थ्रू आप पे पूरी नज़र रखे हुए हैं, सोशल मीडिया पर आप पर पूरा आपको स्टॉक करते हैं, आप पे ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी से चले हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं और पछता भी रहे हैं कि गलती हो गई है आपसे दूर जाने के बाद, अब आप उनकी लाइफ में कैसे वापस आओगे, ये चीज़ें भी ये सोच रहे हैं। लेकिन ईगो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक व्यक्ति का इतना ईगो आ रहा है कि एक व्यक्ति यहाँ पर इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि वो झुकने को तैयार नहीं है, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर एक व्यक्ति भी यहाँ झुकेगा तो ये रिश्ते काफ़ी अच्छी जगह पर जा सकता है। यूनिवर्स का मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर यही है
कि प्लीज़ इस ईगो को छोड़िए और अपनी आँखों को खोलिए। अगर आपको लगता है रिश्ता आपके लिए जेन्युइन है, अगर आपको लगता है कि क्योंकि आपसे बेहतर, आपके दिल से बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कैसा है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो तो काफ़ी पॉजिटिव आई है, लेकिन यूनिवर्स का आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज भी यही कहता है कि अपनी आंखें खोलिए और रिश्ते को बारीकी से समझिए, इंसान को बारीकी से समझिए। आपको लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, दोबारा आता है, तो आप एक्सेप्ट कीजिए। आपको लगे कि नहीं ये व्यक्ति ने मुझे हर्ट किया और मैं अब इसके संग सर्वाइव नहीं कर सकता, कर सकती, तो फिर जाने दीजिए और अपनी बेड़ियों से बाहर निकलिए, अपने इस माया जाल से बाहर निकलिए जिसमें आप ज़बरदस्ती का खुद को ट्रैप आपने कर रखा है। आपके विचारों से बाहर निकलिए। चीज़ें उतनी बुरी है नहीं है जितना आप उसे बना रहे हो। चीज़ें स्मूथ हैं, आपको ही थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पर कुछ थोड़ा हद तक बदलने की ज़रूरत है। अपने पीस को चूज़ कीजिए। अगर कोई रिश्ता अगर आपको पीस नहीं दे रहा है, मन की शांति नहीं दे रहा है, तो फिर उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। तो आज की रीडिंग कहीं ना कहीं यही बताती है कि आपको अपने मन को शांति देना चाहिए, हीलिंग करना चाहिए। आप जब अपने माइंड को जैसे बहुत ज़्यादा आप ट्रैप फील कर रहे हो, तो इसके लिए यही है कि थोड़ा सा अपने आप को आप रिलैक्स करें, थोड़ा सा अपने मन को शांत होने दें, क्योंकि आप जब शांत मन से चीज़ों को सोचेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा कि आपको क्या स्टेप लेना है। तो इसीलिए अपनी पीस को चुनिए अपनी लाइफ में। रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन अगर आपको वो मेंटल पीस नहीं दे रहा है तो वो बेहतर नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर रिश्ता आपको एक खुशी महसूस कराता है, किसी का साथ आपको वो प्यार देता है, वो सुकून देता है जिसकी तलाश आप कर रहे हो, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिश्ता आज की डेट में आपके लिए साबित हो सकता है। तब आपको उसमें ईगो नहीं रखना है, तब आपको कोई अहंकार नहीं रखना है, तब झुकना भी पड़े तो झुकना वाजिब होता है। तो बस यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए इतना ही है कि अपनी आँखों को खोल के सच्चाई को देखिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों, आज की रीडिंग हमारी बहुत ही अच्छी बेहतरीन रीडिंग थी। यहाँ पर हमने देखा कि सामने वाले को कितना गिल्ट हो रहा है आपसे दूर होने के लिए। अगर आप झुक सकते हैं तो आप भी झुक जाइए और रिश्ते को बचा लीजिए। दोनों के लिए ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एनर्जी काफ़ी अच्छी थी। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप सामने वाले को ठुकरा ही दें, ऐसा नहीं है। अपना सकते हैं तो अपनाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और अपने रिश्ते को फिर से रिबिल्ड कीजिए और एक अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ, मैच्योरिटी के साथ, समझदारी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, अगर आज की रीडिंग अगर आपसे थोड़ी भी रेजोनेट हुई हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव रीडिंग रहती है, बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करती हैं, सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करती हैं, बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं। जो भी यहाँ आज आपको रेजोनेट हुआ हो उसे एक्सेप्ट कीजिए, जो रेजोनेट नहीं हुआ है उसे जाने दीजिए। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा भी गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिला है, आपको चीज़ें समझ आई हैं, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आपको मिली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिले रिश्तों को लेकर के। अगर वो भी अपने किसी गलतफहमी की वजह से रिश्ते को ब्रेकअप करना चाहते हैं या रिश्ते से दूर जाना चाहते हैं, तो शायद वो अपने रिश्ते को बचा पाएँ। तो इसलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में प्रेम, स्पष्टता और सही मार्गदर्शन आपको मिलता रहे, जिससे आपके जीवन में हमेशा ही शांति और खुशियां बनी रहें। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ, एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और एक अच्छे बेहतर भविष्य, अच्छे रिश्ते के शुभकामनाएं करने के साथ साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगी। आई होप कि आपको यहाँ यूनिवर्स का गाइडेंस मिला होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने रिश्तों को संभालिए, रिश्तों का भी ख्याल रखिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे
अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।